हेलो दोस्तों, हिंदी समाचार चैनल की तरफ से आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक्चुअली स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जो है 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियल तरीके से कहीं ना कहीं हम कॉलोनियल रूल से जो है बिल्कुल फ्री हो गए थे और भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है बन गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि इसी दिन जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है रेड फोर्ट पर एक्चुअली पहली बार जो है ट्राई कलर तिरंगा यानी कि एक्चुअली फहराया था। और वहाँ से कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन ही बन गया कि हर प्रधानमंत्री जो भी होता है हर साल एक्चुअली रेड फोर्ट पर आता है और वहाँ के प्राचीर से जो है तिरंगा फहराते हैं और कुछ ना कुछ एक्चुअली अपना बयान देते हैं, भाषण देते हैं। नेशन का जो विजन है और अगले 25 साल या 30 साल या अगले साल अगले 5 साल क्या 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 जो है भारत सरकार करने वाली है, कहीं ना कहीं रेड फोर्ट के प्राचीर से बनाता है। और वहीं से जो है एक ट्रेडिशन अभी तक चलता आ रहा है और उम्मीद है कि आगे भी चलेगा। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि 14 अगस्त की यदि मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है भारत को एड्रेस किया। और वो एक्चुअली पहली नहीं थी, हर साल जो है एक्चुअली जो भी प्रेसिडेंट होता है 14 अगस्त को पूरे देश को जो है एड्रेस करता है। उसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने आज रेड फोर्ट से यानी कि 15 अगस्त की यदि मैं बात करूँ तो उन्होंने अपने बयान में क्या क्या कहा, उन्होंने क्या भाषण दिया और अगले 25 साल एक्चुअली देश कैसे चलने वाला है, क्या भारत का विजन है, कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इन्हीं सब चीज़ों की एक्चुअली बात की है और खासकर जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन कैसे बने इस पर जो है खासा जोर दिया है। तो हम एक्चुअली इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा, उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है वो क्या कहा। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आज का ही एक्चुअली वो दिन था जिस दिन हम लोग सैकल्स यानी कि जो जंजाल थे ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल जिसको हम बोलते हैं उसके जंजाल से जो है भारत एक्चुअली पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने बात कही है कि हमें सिर्फ स्वतंत्रता दिवस इसलिए सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक इंडिया का इंडिपेंडेंस है, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत ही खास दिन है जो कि एक्चुअली डेमोक्रेसी को जो है एक्चुअली पूछते हैं, उनको मानते हैं। और आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो ट्राइबल वीमेन थी कहीं ना कहीं वो इस बार एक्चुअली 1 महीने भी नहीं हुए हैं उनको प्रेसिडेंट बने हुए। तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी की और पूरे विश्व में एक्चुअली डेमोक्रेसी की क्या वैल्यू है, हमें इसलिए भी इंडिपेंडेंस डे को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो उन्होंने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था वो लोगों को और जनता को कहीं ना कहीं जो है डेडिकेट किया है। और उन्होंने जो कहा है कि आज़ादी का अमृत काल जो कि अगले 25 साल होने वाला है, इसमें जो है फ्रीडम फाइटर्स के जो भी विजन थे, जो भी बड़े लीडर्स के विजन थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, एक्चुअली सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत एक्चुअली नामी फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनके सपनों का जो है पूरा करने का काल जो है अगले 25 साल रहेगा। अब हम ऐसे कुछ मुद्दों को देखेंगे जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट के प्राचीर से जो है रेज किया है। सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो उन्होंने आखिरी के एंड में जब उनका भाषण खत्म हो रहा था उन्होंने करप्शन और नेपोटिज्म की बात की। उन्होंने कहा कि करप्शन जो है हमें एक दीमक की तरह कहीं ना कहीं हमारे देश को जो है खत्म कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर कहा कि जो भी अवसर हो रहे हैं नेपोटिज्म कहीं ना कहीं उससे और आम जनता से कहीं ना कहीं छीन रहा है। तो करप्शन को और नेपोटिज्म को एक्चुअली दोनों को ही पूरे देश से टैकल करने की ज़रूरत है। और आम जनता को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एड्रेस किया और कहा है कि यदि आप करप्शन को कहीं ना कहीं यदि टोलरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन में होती है कहीं ना कहीं उसको लाने की बात कही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं आधा हिस्सा जो है पूरे देश का कंसिस्ट करती है। उन्हीं महिलाओं को और खासकर जो पुरुष है उनको एड्रेस करते हुए कहा कि हमें कोई सी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, कोई सी भी ऐसा कंडक्ट नहीं करना चाहिए जो कि एक्चुअली महिलाओं की गरिमा को गिराता हो या किसी भी तरीके से उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो डिग्निटी है कहीं ना कहीं उसको लोअर करता हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात में जो है ये तीसरी बात की यदि मैं बात करूँ तो उन्होंने कई फ्रीडम फाइटर्स को एक्चुअली याद किया। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसके अलावा फेमस कवि और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की यदि मैं बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी लाइन में जो है जय जवान जय किसान के बाद जो है जय विज्ञान जोड़ा था। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और उसके बाद जो है जय अनुसंधान यानी कि रिसर्च और इनोवेशन जोड़ दिया। तो अब ये केवल ना जय जवान जय किसान रहा बल्कि उसके साथ जो है जय विज्ञान और जय अनुसंधान जुड़ गया है। तो रिसर्च और इनोवेशन की तरफ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जोर देने की कोशिश की गई है एक्चुअली प्राचीर से।
चौथी एक्चुअली जो उनके भाषण से निकल कर आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। उन्होंने कहा है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया केवल गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति और हर यूनिट जो भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उन सभी की जिम्मेदारी है कि जो है सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत और हर फील्ड में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखे। सबसे यदि मैं बात करूं तो डिफेंस में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता देखने को मिल रही है और इस बार एक्चुअली जो फूल बरसाए गए हैं प्राचीर पर कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअली फाइटर जेट था और वो जो जेट था एक्चुअली आत्मनिर्भर से ही बनाया गया। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो अमृत काल अगले 25 साल रहने वाला है, इसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक्चुअली 5 प्रण की बात की है। 5 प्रण जो है हर एक सिटीजन के द्वारा, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा और जो भी लोग जो है देश में रहते हैं एक्चुअली जो भी भारतीय उन लोगों को ये 5 प्रण जो है लेने की जरूरत है। उसमें सबसे पहली बात कही कि हम डेवलप्ड इंडिया की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम अपने आप को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, सबसे पहली बात ये कही। दूसरे नंबर पर ये कहा कि एक्चुअली कुछ भी ट्रेसेस जो कि एक्चुअली कॉलोनियल माइंडसेट या किसी भी तरीके से हमारी गुलामी को दिखाते हैं, यदि कोई कण भी है हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की बात कही। तीसरी बात जो है एक्चुअली जो भी सिविलाइजेशन है, हमारी जो भी लिगेसी है, कहीं ना कहीं जो भी हमने अभी तक हासिल किया है उस पर जो है सबसे ज्यादा गर्व करने को कहा। बात एक्चुअली एकता और एकजुटता को लेकर कही कि देश में जो है एकता और एकजुटता को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली इसको डेवलप्ड नेशन बनाने की। और जो 5वां और आखिरी प्रण है उसमें कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ को लेकर बात हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पार्ट 4A में यदि मैं बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उन सभी को सभी जनता के द्वारा, और खासकर उन्होंने मेंशन किया है कि इससे जो है पीएम अछूता नहीं है और केवल पीएम जो है अलग नहीं है और ना ही सीएम अलग है। तो ड्यूटीज़ जो है केवल सिटीजन्स पर लागू नहीं होती बल्कि हर एक नेता, उसके अलावा सीएम, पीएम और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की यदि मैं बात करूँ तो उन पर भी जिम्मेदारी आती है। तो ये जो है अगले 25 साल के लिए 5 प्रण सभी जनता को द्वारा, सभी ऑफिशियल्स के द्वारा, कितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े पोस्ट है उन सभी को लेने को कहा एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है अभी डेवलप्ड कंट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण से यदि मैं बात करूँ तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो भारत है डेवलपिंग कंट्रीज है, तो 2047 तक की यदि मैं बात करूँ यानी कि अगले 25 साल में जो है हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं प्लेज लिया है कि भारत को डेवलपिंग कंट्री से जो है डेवलप्ड कंट्री की तरफ कहीं ना कहीं ले जाएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो भी बड़े देश है उन जैसे देशों में जो है भारत शामिल होगा। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, जेपी नारायण की यदि मैं बात करूं तो इन सभी को याद किया है, उनको जो है सत सत नमन किया और उनके सामने जो है अपना सर झुकाया कि हम भारत जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है कि इनके जैसे लीडर जो है भारत को मिले। और अभी तक जो है भारत यदि डेमोक्रेसी है तो कहीं ना कहीं इन लीडर्स के द्वारा है और भारत की अखंडता और एकजुटता कहीं ना कहीं इन लीडर्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। इन सभी के सामने जो है सर झुकाया और इनको सत सत जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है उनको नमन किया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो है महात्मा गांधी को खास तौर पर याद किया है और उनका जो एक कोट है कि यदि हम सोच रहे हैं किसी भी तरीके से यदि हम सोच रहे हैं तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि क्या लाइन में यदि कोई आखिरी व्यक्ति है तो क्या उसी को भी वो चीज़ मिल पाएगी जो एक्चुअली पहले व्यक्ति को मिल पाएगी। तो उन्होंने महात्मा गांधी के इस कोट को याद किया और जनता को भी कहा है कि आप भी जो है इस चीज़ को फॉलो करें। यही थी हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की कुछ खास बातें। और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री जी की कुछ खास बातें और जो है एड्रेस को एक्चुअली कुछ ड्यूटीज़ दी है। उसके अलावा जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं जो है इन सभी को लेकर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हम भी फॉलो करेंगे, आप भी फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी और गवर्नमेंट के सभी जो ऑफिशियल्स है ये भी फॉलो करेंगे और डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। दोबारा से जो है आपको 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।